नमस्कार दोस्तों। अंतर्चेतना के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपको ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के ताजी स्थितियों से अवगत कराऊंगा। वैसे तो कल इस्लामाबाद में शांति वार्ता ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच संभावित है, लेकिन आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को कैंसर कहा है। तो ये ऐसी परिस्थिति में कितना ये सफल रहेगा, वो विश्वास की खाई बहुत गहरी है। लेकिन ये तो कल जब एक दौर की बातचीत होगी तब इस पर बात करेंगे। हॉर्मुज जलजंत्र मध्य को खोलने की तत्काल बात थी 2 हफ्ते के लिए, लेकिन आज सुबह तक जब हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुला, आंशिक तौर पर खुला है, जो पहले भी बहुत आंशिक तौर पर खुला था। आमतौर पर 190 के करीब तेल टैंकर, गैस टैंकर गुजरते हैं प्रतिदिन हॉर्मुज से, लेकिन ये अब 215 तक ये नंबर आ गया है। तो ये साबित करता है कि किस तरह से जो है आवाजाही पर रोक है। दोस्तों, इस अंक में हम जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की चर्चा करेंगे, खास करके हॉर्मुज जलजंत्र मध्य को। ये लगभग 200 किलोमीटर लंबा और 35 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर चौड़ा एक जलजंत्र मध्य है, और खाड़ी के देशों के तमाम तेल यहां से गुजरते हैं। लगभग 20% ग्लोबल तेल यहां से गैस गुजरते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब इस 40 दिन का जो युद्ध हुआ है, 28 फरवरी से शुरू हुआ था, अभी युद्ध विराम हुआ है। तो 40 दिन का जो ये युद्ध है, इस युद्ध में ये बात साबित हुआ है कि अगर ईरान के लोग, उनके जो कठमुल्ले शासन है, वो अगर परमाणु बम बनाने के बजाय हॉर्मुज पर ज़्यादा ध्यान दे के उसको कंट्रोल करें, तो शायद उनके आर्थिक, रणनीतिक और सारे हित ज़्यादा सधेंगे। लेकिन वो तो दूसरे तरह के लोग हैं, उनकी सोच निराली है। ईश्वर उनको बरकत दे। तो हॉर्मुज जलजंत्र मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज, तेल, गैस से को निकालने वाला सप्लाई रूट का प्रोमिनेंट चोक पॉइंट है। वो चोक पॉइंट बंद हुआ वार के चलते। देखिए, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हमारे देश में भी गैस का खास करके किल्लत तो महसूस किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल का कोई कमी नहीं है, लेकिन गैस का कमी कुछ है, कुछ बनावटी आधार पर मैक्सिमम लोगों ने किया है, कालाबाजारी चरम सीमा पर है, लेकिन कुछ कमी भी है। बिकॉज सबसे करीब यही है, तो यहाँ से तेल आना, गैस आना रुका है, कमा है, तो असर पड़ना है। चूंकि जो हॉर्मुज जलजंत्र मध्य है, ये भारत के पश्चिमी सीमा से बहुत दूर नहीं है। बंबई से इसकी दूरी 1000 किलोमीटर भी नहीं पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान खत्म हुआ, गवादर जो पाकिस्तान का आखिरी पोर्ट है, वहां से 70 किलोमीटर पर चाहवार है, जिसमें हम एक फैसिलिटी भी डेवलप कर रहे हैं सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। तो वो चावार जो है हॉर्मुज जलजंत्र मध्य का अंतिम हिस्सा है। उसके बाद वो अरेबियन सी में आके फिर समुद्र का पाट चौड़ा हो जाता है, फिर आगे इंडियन ओशन मिलता है। तो आज दोस्तों, ज्योग्राफी के जो जियोलॉजी है, जो स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट है, उसके इंपॉर्टेंस को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। अल्फ्रेड महान ने कहा था कि जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। हॉर्मुज जलजंत्र मध्य इंडियन ओशन से लगता हुआ है, बहुत दूरी नहीं है।
फिर तेल और गैस के उसके सप्लाई चेन होने के कारण उसका महत्व बहुत बड़ा हुआ है। तो इससे ये तो साबित हो गया ना कि ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है देशों को मजबूत करने में या कमजोर करने में। जॉन मर्सिहीमर ने एक बड़ी किताब लिखी है, बड़ी चर्चा रहती है उसकी अकादमिक जगत में, ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर्स। इस पुस्तक में उन्होंने रेखांकित किया है बहुत सारी बातें, बट कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी जो है वो एक प्रोमिनेंटली किसी देश को सुरक्षा देता है या उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। अब आप देखिए कि अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है, पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, तो इसलिए लंबा जो समुद्र का जल है वो अमेरिका को प्रोटेक्ट करता है जमीनी हमलों से। अमेरिका पर जमीनी हमला आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। नेवी का अटैक हुआ, ब्रिटेन ने उसको बरसों तक गुलाम बनाया, लेकिन नेवी का अटैक था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आते हैं दोस्तों, तो 20% ग्लोबल तेल गैस यहाँ से गुजरता है। भारत चूंकि 50 लाख बैरल तेल पर डे कंज्यूम करता है, तो भारत को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और बात है कि भारत को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना एनर्जी रिसोर्सेस। अफ्रीका का जो ज़मीन है वो हमसे बहुत दूर नहीं है, हम इंडियन ओशन के इस पार भारत है उत्तर में, और पश्चिम और दक्षिण में जो है अफ्रीका है। तो हमको अफ्रीका से बड़े पैमाने पर अब तेल और गैस आयात करना चाहिए। अफ्रीका में तेल गैस है भी बहुत ज़्यादा। हमको खाड़ी के देशों पर अवलंबन धीरे धीरे घटाना चाहिए। हॉर्मुज, ये जो लड़ाई हुई 40 दिन की ईरान अमेरिका के बीच, जिससे हमको ये शिक्षा मिली। इस शिक्षा को चूंकि भारत डाइवर्सिफाई तरीके से बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल दौड़ में 7.5% के रेट से बढ़ने वाला एकमात्र बड़ा इकोनॉमी है, फोर्थ इकोनॉमी बन गया, 5 ट्रिलियन का आज है, 2030 में 8 ट्रिलियन का होगा, 2047 में 30 ट्रिलियन का होगा। तो ये 2047 में हम लगभग 1.25 करोड़ बैरल पर डे तेल कंज्यूम करेंगे। तो उस परिस्थिति में तो ये इस तरह के जो झगड़े होंगे और हॉर्मुज को जो रोका जाएगा, तो ये और बड़ी समस्या हमारे लोगों के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे उद्योगों के लिए पड़ेगा। तो इस पर अभी से हमको कमर कसना चाहिए कि हम डाइवर्सिफाई किस तरह से करें। इस तरह के जो भी आगे कन्फ्लिक्ट हो, कन्फ्लिक्ट तो होता रहा है जब से मानव इतिहास बना है, कन्फ्लिक्ट इज पार्ट एंड पार्सल। कार्ल वॉन क्लोजविज एक बहुत बड़े जर्मन पॉलिटिक स्ट्रेटेजिक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि वॉर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। और एक 20वीं सदी के बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं वीनर साहब, जैकब वीनर, उन्होंने कहा कि मनी एंड पॉलिटिक्स, मनी एंड स्ट्रेटजी ट्रेवल्स टुगेदर। ऐसा है तो सभी सब कुछ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी इसको रेखांकित किया है, बड़े पैमाने पर रेखांकित किया है। हम सबको इन चीजों को रिविजिट करना चाहिए। भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन भारत को बाहरी सुरक्षा पर अब बहुत सख्त ध्यान देना चाहिए। आसपास का जो हमारा एम्बियंस है वो बहुत ही टर्बुलेंट है। उस टर्बुलेंस में हमारे हितों की रक्षा करना हमारे शासन तंत्र की प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य न सिर्फ भारत के विकास के लिए बल्कि देश के जनता के सर्वांगीण चहुमुखी प्रगति के लिए जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और भारत की रणनीतिक सामरिक जो तैयारियां हैं उसके लिए भी जरूरी है। ईरान वॉर जो चल रहा है हमारे सामरिक हितों को भी कहीं न कहीं एक सीख दे रहा है, कहीं चुनौती दे रहा है, कहीं अवसर दे रहा है। अब ये कैसे अवसर दे रहा है? बहुत क्लियर है कि अमेरिका को थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है और वो हमारे लिए अच्छा है। अमेरिका हारा नहीं है। जितने पत्रकार ये बकवास कर रहे हैं कि अमेरिका हार गया, ये सब बकवास की बात है। एक भी पत्रकार ईरान में है? ईरान मान रहा है कि 10,000 लोग मरे अमेरिकी इजरायली हमलों में, बट 1 लाख मरे कि 11 लाख मरे कोई नहीं जानता।
क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ कंफर्मेशन नहीं। लेकिन इजराइल में 100 लोग भी न मरे, और इजराइल ने लेबनान आसपास सहित 10,000 लोगों को मार दिया। ये दिखाता है मार्शियल पावर क्या होता है। उससे हमारे लोगों को सीख लेनी चाहिए। हमारे आर्मी के एक भी जवान न मरने चाहिए, एक भी लोग न मरने चाहिए। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब देश आगे बढ़ता है तो लोग मरते हैं, शहादत होती है। दुनिया इसकी गवाह है। इसलिए भरत कर्नाड ने एक किताब लिखी है, वाई इंडिया इज नॉट ए ग्रेट पावर। तो उसमें ये बात है, हमारा जो एक दिल है ना, बहुत ही ज्यादा धड़कता है। इस दिल को इतना न धड़काइए। 4 लोग मरे नहीं कि रोड पर मोमबत्ती निकल गई। ईरान से हमें सीख लेनी चाहिए। बर्बाद हो गया आज ईरान, तहस नहस हो गया है पूरा ईरान, कुछ नहीं बचा है ईरान में। 100 साल लगेगा रिबिल्डिंग में ईरान के। लेकिन लोग जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। कोई सीना में मुक्का नहीं मार रहा है कि गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। ये राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत है। जहां तक बात रही हॉर्मुज की, अंतिम बात यह है कि ईरान दावा करता है कि हॉर्मुज उसका जेब में है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हॉर्मुज उसका है, लेकिन जिस क्वांटम में ईरान कहता है उस क्वांटम में नहीं। इंटरनेशनल लॉ की व्याख्या अपने अनुसार नहीं हो सकती है। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार 30 के करीब नॉटिकल माइल किनारे वाले देश की होती है। तो हॉर्मुज जलसंधि के उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान है। अब ये मिनिमम 33 किलोमीटर चौड़ा है, तो वो 30 किलोमीटर का कंसेप्ट नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड। इंटरनेशनल लॉ कहती है संकरा हो जाएगा। यहाँ इनका 5 किलोमीटर का कंसेप्ट चलेगा, यानी 5 इधर, 5 ओमान का दक्षिण, 5 ईरान का उत्तर। बचा कि नैरोएस्ट पॉइंट पर भी 20 किलोमीटर जो नॉटिकल माइल है, वो 20 किलोमीटर जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज है, और उसकी सुरक्षा करना भारत का भी दायित्व है। वो इंटरनेशनल वाटरवेज रहे। ये अमेरिका का अकेले दायित्व नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की आप करोड़ों आलोचना करिए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ फंडामेंटल बातें भी करते हैं, और भारत का भी, चीन का भी इंटरेस्ट है, जापान, कोरिया का, ऑस्ट्रेलिया का भी इंटरेस्ट है, पूरे यूरोप का इंटरेस्ट है, पूरी मानवता का इंटरेस्ट है कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवेज बना रहे। वो ईरान का झील बनेगा तो खून हो खराबा बढ़ेगा, और सारे देश लंबे कालखंड तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनके यहाँ इतनी परेशानी हो और वो जलडमरू मत ईरान बंद करके चैन की बांसुरी बजाए। फिर सैनिक कार्रवाई होगी, फिर ईरान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमें बातचीत से इस बात को सुलझाना चाहिए, ईरान को समझाना चाहिए कि भैया ये आपका कोई झील वील है नहीं। ये 33 किलोमीटर जो बेयर सबसे कम चौड़ी है ये जगह, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में, इसमें आपका 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ से, ओमान का 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ से है। अब जो 23 किलोमीटर बचा वो इंटरनेशनल वाटरवेज है, और अनक्लॉस 1982 के अनुसार ये एक ओपन इंटरनेशनल स्पेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन का वे है, और हर किसी संप्रभु देश को अधिकार है कि उस वाटरवे का वो बगैर किसी रोक टोक के इस्तेमाल करे। और ईरान को इस लाइन पर आना होगा। ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। आज उनके ऊपर अमेरिका बम बरसा रहा है, फिर भारत और चीन भी बम बरसाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होती। कौटिल्य ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट इज द ओनली डिटर्मिनेटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, रेस्ट आर यूजलेस। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य ने 2-4 बातें साबित करी कि ज्योग्राफी हथियारों से ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार अमेरिका बात करने ईरान से तैयार ही हुआ है, चूंकि जलडमरू मध्य हॉर्मुज बंद होने से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं ईंधन के कंजम्पशन में और सप्लाई में, रूट्स कमजोर हुए। दूसरा कि ईरान को परमाणु बम बनाने से ज़्यादा
इस पे डिपेंडेंट रहना चाहिए कि जल डमरू मध्य ठीक से चले, उससे उसको फायदा है। तीसरा, उसको अपने आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए। परमाणु बम बना रहा है, 47 साल से बम खा रहा है, 47 साल से लाखों करोड़ों लोग ईरान में भूख से मर गए, दवाओं के चलते मर गए, सड़कों पर सरकार के खिलाफ चिल्लाने के लिए मर गए, लेकिन बम बनाना है। ऐसा बाल हट ईरान को नहीं करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि 4.5 साल से वॉर चल रहा है यूक्रेन रसिया में, क्या रसिया ने यूक्रेन को परमाणु बम से उड़ा दिया? और आपके पास परमाणु बम हो जाएगा तो क्या इजराइल और अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं है? वो इतना बम डालेंगे कि आप स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। अभी की लड़ाई में उन्होंने लगभग स्टोन एज पर आपको पहुंचाया हुआ है। तो आप फर्दर क्यों ईरान की जो एक खूबसूरत सिविलाइजेशन है उसको बर्बाद करने पर तुले हैं? क्योंकि कठमुल्ला शासन है, जनता के लिए कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसे शासन तंत्र में ऐसा ही होता है दोस्तों। ईरान की जनता को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी बात करनी चाहिए। क्योंकि आज हार्मुज जल डमरू पर बात हो रही है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल वाटर सप्लाई रूट ऑफ एनर्जी एंड गैस है, और इससे दुनिया को यह पता चलता है कि किस तरह से ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। भारत को नए सिरे से अपने एनर्जी सिक्योरिटी के तमाम आयामों पर विचार करना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज करना चाहिए। दुनिया के उन हिस्सों से ज़्यादा एनर्जी धीरे धीरे स्पीड मंगाने का करना चाहिए जहाँ की बिल्कुल जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आगे। और भारत को खुद अपना ग्रीन एनर्जी तैयार करना चाहिए, चाहे सोलार हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो और किस्म का हो, जो बगैर कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के बगैर ही बने। इन तमाम चीज़ों पर आज हम सब लोगों को विचार करने की ज़रूरत है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर। क्योंकि हमारे लिए देश सर को बड़ा होना चाहिए। भारत माता हम सब की माता है। भारत बनेगा, बढ़ेगा, मजबूत होगा तो भारत के सारे बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा। हमको इस भावना के साथ भी इस ईरान अमेरिका के लड़ाई के संदर्भ में सीख लेनी चाहिए और अपने आप को उस हिसाब से देखना चाहिए कि हम किस तरह से उसमें एक स्टेप भी योगदान कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।